जब जीवन में हर तरफ से हार महसूस होने लगे और अंधेरा घना लगने लगे, तो याद रखिए कि सबसे चमकदार सितारे सबसे गहरे अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपके नजरिए को बदल सकती है। एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और मेहनती था। उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उसे पूरा विश्वास था कि वो सफल होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार 2 सालों की मेहनत के बाद भी उसका काम नहीं चला। बाजार की मंदी और गलत फैसलों की वजह से वह कर्ज में डूब गया। यहाँ तक कि उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर चले गए और रिश्तेदारों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। एक रात जब उसके पास अगले दिन के खाने तक के पैसे नहीं थे, तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि वह जीवन की जंग हार चुका है। इसी सोच के साथ वह आधी रात को घर से बाहर निकल गया। हताश में डूबा आदित्य शहर के बाहर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाके बैठ गया। उस मंदिर में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग उनकी बुद्धिमत्ता के कारण जानते थे। आदित्य को रोता और परेशान देख साधु उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? आदित्य ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं सब कुछ हार गया हूँ। मैंने मेहनत की, खूब ईमानदारी दिखाई, फिर भी मैं आज शून्य पर हूँ और अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची। साधु बाबा मुस्कुराए और उसे अपने साथ मंदिर के बगीचे की ओर ले गए। वहां जाकर साधु बाबा ने आदित्य को 2 पौधे दिखाए। एक तरफ बांस का पौधा था और दूसरी तरफ फर्न का। साधु बाबा ने कहा, जब मैंने इन दोनों को बोए तो मैंने दोनों की बराबर देखभाल की। पहले साल फर्न का पौधा बहुत जल्दी बढ़ा और धरती को हरियाली से ढक दिया, लेकिन बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई। दूसरे, तीसरे और चौथे साल भी फर्न का पौधा घना होता गया, लेकिन बांस का बीज जमीन से बाहर तक नहीं आया। सभी को यह लगता है कि बांस का बीज सड़ चुका है, ये कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन 5वें साल में अचानक एक छोटा सा अंकुर फूटा और देखते ही देखते मात्र 6 हफ्तों में ही वह 80 फीट ऊंचा पहुंच गया। आदित्य साधु की इन बातों को ध्यान से सुन रहा था। साधु बाबा ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये बांस 5 सालों तक क्या कर रहा था? वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वह खुद को इतना तैयार कर रहा था कि जब वह खड़ा हो तो दुनिया की कोई आंधी उसे गिरा ना सके। साधु बाबा ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तुम जीवन में संघर्ष कर रहे होते हो और तुम्हें सफलता नहीं दिखाई देती, तो समझ लेना कि तुम हार नहीं रहे, बल्कि अपने जड़ें मजबूत कर रहे हो। तुम्हारा यह समय तुम्हारी नींव तैयार कर रहा है, बस धैर्य मत छोड़ना। जब आप हारने लगे तो 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, आपकी जड़ें गहरी हो रही है। आपकी आज की असफलता कल की बड़ी सफलता के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक्सपीरियंस वो संपत्ति है जो हारने के बाद ही मिलती है। दूसरी बात है समय का चक्र। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो ये भी गुजरेगा, बस आपको मैदान में टिके रहना है। और तीसरी बात है अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि दुनिया आप पर तब विश्वास करेगी जब आप खुद पर करोगे। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान लो। अब आदित्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसने नए सिरे से और एक नई सीख के साथ शुरू किया। उसे फिर से मुश्किलें आई, लेकिन इस बार उसके पास बांस जैसी जड़ें थी, जो कि उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस से बनाया था। और कुछ ही वर्षों में वह केवल न सफल हुआ, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना बुरा है। अगर आप हार महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कुदरत आपको किसी बहुत ही ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं कंटेंट इस तरह के लाऊं आपके लिए, आपको टाइमली मिल सके।